हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत। और ये है पॉलिटी सेक्शन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी लोग पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, उन सब के लिए एकदम बेहद ही महत्वपूर्ण केवल 10 सवालों में एक किसी भी एक टॉपिक को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और सफल भी होते हैं। तो आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के स्रोत। जैसे संविधान में कई सारी बातें हैं कि गवर्नर का पोस्ट है, न्यायपालिका है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, और संघ लोक सेवा आयोग, मतलब लोक सेवा आयोग है। तो कई सारे तंत्र, कई सारे आइडियाज हैं जिससे देश चलता है। तो वो सारी बातें कहाँ से इंस्पायर्ड है और किन किन देशों के संविधान से उनकी स्टडी करके लिया गया है। तो पहला जो है क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 1935 में आया था, उससे कौन से आइडियाज, कौन से तंत्र, कौन से सिस्टम्स, प्रोसेस जो है लिया गया है। तो पहला पहला है फेडरल स्कीम, संघात्मक प्रणाली, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है कि ये गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट में, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशरी, न्यायपालिका, इमरजेंसी प्रोविजंस, और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से लिया गया है? ए बी सी, बी सी, सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ए बी सी डी ई। इसमें से जो सारी बातें हैं, सारे सिस्टम, सारे तंत्र, प्रोसेस जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमेशा ही इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो है, आर ओ ए आर ओ, चाहे कोई भी डिफिकल्टी लेवल हो, यूपी पीसीएस, इन सब से जो है एक सवाल पक्का आता है। तो ये आप देख लीजिए, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर। और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने इसे 10 क्वेश्चंस में सारी बातों को जो है डिवाइड कर दिया है। तो फेडरल स्कीम तो ए बी सी डी, इसमें सारे ही जो है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस में हम आगे देखेंगे कि दो बातें हैं, एक जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिया गया है। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिया गया है, और आगे देखेंगे कौन सा ऐसा चीज है जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऐसे कौन से फीचर्स हैं इन तीनों में से, जो ए बी सी दिया है, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड से। तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, नॉमिनेशन, राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन राष्ट्रपति करता है वो, और जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें सारे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो सभी प्रदेशों के असेंबलीज के जो है इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलएज, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ए बी सी। तो इसमें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी। तो इसका सही ऑप्शन है ए बी सी, तीनों ही। तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है, ये अधिकतर सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये दो चीज जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसे आप लोग कान में डाल लीजिए बात। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, जो 12 मेंबर्स हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, कि 12 मेंबर जो है राष्ट्रपति जो है उन्हें नॉमिनेट करेगा। और उनका क्या आधार होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप हम लोगों को बताइएगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड, ये तीन चीजें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थी। तीसरा सवाल है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के, जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं? तो पहला, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र हो, और जुडिशियल रिव्यू, की जो भी जो है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाए उस पर जो है एक ओवरसाइट, जुडिशरी का, न्यायपालिका का जो है एक देख रेख हो, वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे अपने पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाए। रिमूवल पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, की वाइस प्रेसिडेंट नाम की भी एक सिस्टम हो, एक ओहदा हो। तो इन पांचों में से कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, ए बी सी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार भी आपके जो है लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां पर उनका बिल ऑफ राइट्स होता है। और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट हो, इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण ना हो कार्यपालिका का, ताकि ये स्वतंत्र रूप से न्याय कर सके। तो ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। जनरली क्या होता है कि एक दो बातें सभी जानते हैं, लेकिन बाकी के ये 5 जो है, ये जो 3 है, ये बिरला ही कोई जानता है, और यही उस प्रश्न आ जाता है एग्जाम में तो आदमी 1-2 नंबर से फेल हो जाता है। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडे, तो कनाडे के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से ऐसे प्रश्न लिए गए हैं? तो पहला है फेडरेशन, ऐसा संघ जिसमें सेंटर जो है स्ट्रांग हो, कि बराबर बराबर शक्तियों का बंटवारा ना हो। तो ये आइडिया जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है? रेसिड्यूअरी पावर की 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब जो दोनों, जिस पर नियम कानून बना सके। तो इन तीनों के अलावा भी अगर जो कोई ऐसा मुद्दा बचता है तो उसे रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं। तो उसका जो है, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दिया गया? सेंटर को। तो ये एक आइडिया किससे लिया गया है? तो क्या वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? और दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, कि सेंटर ही स्टेट के, प्रदेश के गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा। ये एक आइडिया, ये एक सिस्टम जो है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, की प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट से जो है एडवाइस लेगा। इन चारों में से कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो मेरे हिसाब से ये चारों ही सही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर आएगा। ROARO पेट में भी पिछले साल देखिए आप, पेट का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छा था। स्टैंडर्ड पेपर बनाए थे, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल नहीं था। सो अगर जो आपको पेट 2022 में 90 मार्क्स लाने हैं तो आपको परफेक्शन की तरफ भागना होगा दोस्तों। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि एक मजबूत केंद्र सरकार हो, कि प्रदेश जो है उसके अधीन काम करे कुछ बातों में। तो ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन। रेसिड्यूअरी पावर जैसा हम देख रहे हैं सेंटर के पास हो। लेकिन एक प्रश्न ऐसा आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेसिड्यूअरी पावर किसके पास था? तो वहां पर आंसर हो जाएगा वाइसरॉय के पास। ये इतिहास में एक प्रश्न आया हुआ है यूपीपीसीएस में। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, क्योंकि सेंटर यहाँ मजबूत है कनाडा में, तो गवर्नर को भी ऐसे आप इसको एक ट्रिक की तरह याद कर लीजिए। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला 3 तो बहुत ही आसानी से याद हो सकता है, चौथा भूल सकता है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी बातें हैं जो ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट, की एक ऐसा लिस्ट बनाया जिसपे जो है सेंटर केवल नियम कानून बनाए, वो है यूनियन लिस्ट। दूसरा, स्टेट लिस्ट, ऐसा हो जो प्रदेश के सरकार जो है उस पे, राज्य सरकार उस पे कानून बनाए। लेकिन एक ऐसा आइडिया आया कि नहीं नहीं, कुछ ऐसे लिस्ट होने चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिस पे दोनों को ही जो है कानून बनाने का अधिकार हो। तो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया गया है? फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की, कि कोई बैरियर ना हो एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर जो व्यापार और कॉमर्स में कोई अवरोध ना हो। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ अपर एंड लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग हो अगर जो डेडलॉक हो जाए। और ये साधारण बिल में ही, ऑर्डिनरी बिल में ही संभव है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान के संशोधन में जो बिल पेश किया जाता है उस पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, मनी बिल में नहीं होती है, ये केवल एक ऑर्डिनरी बिल में होती है, ये याद रखिए आप लोग। तो ये तीनों प्रोविजन जो है किससे लिया गया है? ये ABC ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। छठवां प्रश्न है, विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन, कि वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का जो संविधान है उससे कौन सी बातें ली गई हैं? तो A इमरजेंसी, और B सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि मूल अधिकार का जो हनन है, जो सस्पेंशन है, वो इमरजेंसी के दौरान। तो इन दोनों बातों में से कौन सा ऐसा बात है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिए कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ना, पेट 2022 के हमारे नौजवानों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन उस इमरजेंसी में मूल अधिकार जो है काम नहीं करेगा, उस पर कोई हक नहीं है, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि इमरजेंसी का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और इमरजेंसी के दौरान जो है फंडामेंटल राइट्स हट जाएगा, ये
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। 7वां प्रश्न है विच ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रशिया अर्स्टवाइल रशिया जो पहले यूएसएसआर था उससे कौन से ऐसी बातें ली गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या ली गई हैं कि हमारे केवल अधिकार नहीं कर्तव्य भी हैं, या आइडियल ऑफ जस्टिस की न्याय भी होना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक। तो हम देखते हैं कि आर्थिक आर्थिक न्याय मतलब कि ये समाजवाद और साम्यवाद की तरफ जो है इशारा करता है, जो कि जो है इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव रशिया में रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये। तो आंसर इसका होगा दोनों। तो दोनों इसलिए मित्रों क्योंकि ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये भी हमारा यूएसएसआर से प्रभावित था। 8वां प्रश्न देख लेते हैं विच ऑफ द फीचर्स, कौन से ऐसे तंत्र हैं फीचर्स हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वो ब्रिटिश जो हम पर राज करके गए और हमें जो है परेशान करके गए। तो इसमें से देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो जैसे अमेरिका में है। रूल ऑफ लॉ की कानून के निगाह में सब बराबर हो, कोई ऊंचा नीच ना हो। लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बिल कैसे पास होगा और कैसे वह कानून बनेगा। सिंगल सिटीजनशिप की कोई दोहरी जो है नागरिकता ना हो जैसे अमेरिका में है कि एक राज्य की भी नागरिकता हो और एक से पूरे देश की भी नागरिकता हो। कैबिनेट सिस्टम कि एक कैबिनेट सिस्टम हो, कैबिनेट का मेंशन जो है संविधान में एक ही जगह हुआ है और वो है आर्टिकल 352 में, और वो भी संविधान संशोधन के बाद 44 में। बाई कैमरलिज्म की अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा। इसमें जो है इसका आंसर होगा ABCDEF ऑप्शन सी। इसके सारे ये प्रोविजंस जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इसके कौन से 9वां प्रश्न है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो पहला है रिपब्लिक कैरेक्टर। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो कोई राजा ना हो बल्कि आम लोगों से चुना गया कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जो जनता के द्वारा चुना गया हो, तो इसे कहते हैं रिपब्लिक कैरेक्टर। दूसरा ऐसे आदर्श जैसे आजादी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड, एक समानता कि हम सब एक जो है एक हैं, एक किसी देश को बिलोंग करते हैं। और आइडियल ऑफ जस्टिस, तो इन तीनों में से कौन सा है जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो हमने देखा कि आइडियल ऑफ जस्टिस जो है ये रशिया के संविधान से लिया गया है। तो रशिया के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा सी। तो इसका दो ऑप्शन सही होगा, ए और बी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 10वां सवाल है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा लिया गया है। यहाँ पर जो है इन्होंने ये लिखना भूल गया है कि कौन सा है। तो इसमें प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की संविधान को संशोधन कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस हो। हम जानते हो बड़ा जटिल प्रोसेस है। उसके कई सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो एक सिंपल लेजिस्लेटिव सिंपल तरीके से भी सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं, लेकिन कई सारे प्रोविजंस है अधिकतर वो काफी जटिल। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में जो स्टेट्स के द्वारा जो है मेंबर का जो चयन होता है, जो इलेक्शन होता है, वो ये दोनों बता दिया जाए कि ये दोनों ही साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हम देखते हैं कि मोटा मोटी हम लोग 4-5 बातें जानते हैं संविधान के स्रोतों पर, लेकिन सारी बातें नहीं जानते। लगभग 20-22 बातें हैं इसमें। तो ये कोई भी ऐसा पूछ सकता है, तो इसे आप जरूर याद रखिए, शेयर करिए, क्योंकि अगर जो 90 मार्क्स लाने हैं पेट में, यूपी पीसीएस में अगर जो 95 प्लस लाना है, बिहार पीसीएस में सेलेक्ट होना है प्रीलिम्स में, जैसा कि देखा था बहुत ही टफ कंपटीशन है, तो आपको ये सब जो है एकदम से याद होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब फॉर्मेट में। थैंक यू।